हाय फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जो कि वर्ड है सेल्डम। ये एक एरर फॉर्म की सीरीज़ है जिसमें काफ़ी सारे एरर से रिलेटेड वीडियोस आएंगे, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस बनेंगे। इसमें अधिकतर एरर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए स्टार्ट करते हैं सेल्डम। सेल्डम की मीनिंग कभी कभार होती है, जो कि एक नेगेटिव फॉर्म होता है। नेगेटिव होने के कारण इनफ्रीक्वेंट होता है, रेयरली इसमें नेगेटिविटी होती है। एक तरह का एडवर्ब है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी में इसको काउंट करते हैं। एडवर्ब होने के कारण अब ये मेन वर्ब के लिए यूज़ होता है। मेन वर्ब के लिए यूज़ होता है एडवर्ब, और मेन वर्ब के पहले आता है। इसकी पोजीशन के साथ ही शुरुआत करते हैं। हम पोजीशन में ग्रामर्स में पोजीशन नंबर 1 देख लेते हैं कि कैसे इसकी पोजीशन रहती है। तो एग्ज़ाम्पल सी देख लेते हैं। शी सेल्डम विजिट्स हर ग्रैंड पेरेंट, मतलब वह कभी कभार ही अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ जाती है। तो विजिट्स यहाँ पे जो मेन वर्ब है और सेल्डम यहाँ पे एडवर्ब है, तो ये जो विजिट्स मेन वर्ब के पहले सेल्डम यूज़ हुआ है। सेकंड एग्ज़ाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्ज़ाम्पल में दे सेल्डम गो आउट ऑन वीकडेज, वे कभी कभार ही वीकडेज पे जाते हैं। तो गो यहाँ पे मेन वर्ब है और सेल्डम उसके पहले यूज़ हुआ है एज अ एडवर्ब। थर्ड एग्जाम्पल, सी इज़ सेल्डम लेट फॉर वर्क्स, वह कभी कभार ही लेट होती है। तो इस यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद, और मेन वर्ब के पहले। हम देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्यों होता है ये, और मेन वर्ब का तो हमने पढ़ ही लिया है। ऑक्सिलरी वर्ब के लिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे। अभी सेकंड पॉइंट देखते हैं कि सेल्डम खुद एक नेगेटिव वर्ड होता है, खुद में एक नेगेटिविटी होती है, कभी कभार इसकी मीनिंग होती है, तो इसका नेगेटिव फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। इसलिए सेंटेंस में कभी अगर सेल्डम नॉट अगर सेल्डम के साथ आए तो वो सेंटेंस रॉन्ग होता है, जो कि एक एरर बनती है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सेल्डम का वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट है, क्या क्या गलतियाँ होती है। तो अगर सेंटेंस में किसी भी टाइप की वर्ब मेन वर्ब आए, वो या तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब प्लेस है उसके लिए आया है, और जो प्ले है प्लूरल है उसके लिए भी सेल्डम यूज़ हुआ है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है। हाँ, तो सेंटेंस में सेल्डम का यूज़ बस मेन वर्ब के पहले होना चाहिए। हम ये देखते हैं, जैसे कि अभी पहले ऑक्सिलरी वर्ब आई थी, उसके लिए पॉइंट था। तो पॉइंट नंबर 4 हम वही देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कैसे यूज़ होता है। तो हैव और कैन और विल, ऐसी और भी ऑक्सिलरी वर्ब होती है। इनके आने पर जो सेल्डम होता है उसके बाद और मेन वर्ब के पहले यूज़ होता है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। यहाँ पे एग्जांपल्स भी देखते हैं। और आई हैव सेल्डम सीन सच अ डेडिकेशन, जो हैव यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है और सीन यहाँ पे मेन वर्ब है, इसलिए सेल्डम दोनों के बीच में आया है, यानी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में। पांचवा पॉइंट है इन्वर्जन। इन्वर्जन ग्रामर के में एक ऐसा रोल होता है, जो कि स्टाइल होती है, मतलब एक तरीका होता है लिखने का, जिसमें सब्जेक्ट के पहले एडवर्ब को लिखा जाता है। ये एक तरीके की कंडीशन है। अब कंडीशन होने के कारण हम इसको पहले लिखते हैं और हेल्पिंग वर्ब उसके साथ भी जाती है। तो यही इन्वर्जन है, जिसमें एडवर्ब पहले जाने पर हेल्पिंग वर्ब भी साथ में जाती है, और इसी तरह से सेंटेंस यूज होता है। मेन वर्ब बाद में ही रहती है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। जो डस ही स्पीक इन पब्लिक, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब और उसके पहले एडवर्ब यूज़ हुआ है। अब कुछ मिस्टेक्स है जो कि यही एरर का फॉर्म बनाती है ग्रामर में। इसी से बचने के लिए हम इसको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो सेल्डमली जैसा कोई वर्ड नहीं होता है।
सेल्डम खुद ही एक एडवर्ब है जिसमें एल वाई लगा कर उसको एडवर्ब नहीं बनाया जा सकता, इसलिए करेक्ट फॉर्म उसका सेल्डम होता है। और सेल्डम उसी तरह ग्रामर में यूज़ हो जाता है जैसे पहले फॉर्म में यूज़ होता था। इसकी नेगेटिव कभी नहीं बनता क्योंकि खुद में ही कि नेगेटिविटी लेके चलता है, इसलिए नॉट इसके साथ कभी यूज़ नहीं होता। हमने पहले भी देखा और अभी भी एक एग्जांपल है, डजंट सेल्डम, ही डजंट सेल्डम अराइव लेट, ये नहीं आएगा। यहाँ पे ही सेल्डम अराइव्स आएगा, नॉट नहीं लगेगा इस सेंटेंस में। अब पेयर ऑफ सेल्डम्स देख लेते कि सेल्डम के साथ क्या क्या पेयर बनते हैं। कभी कभी जो सेल्डम्स का यूज़ पेयर के फॉर्म में बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये 50% ऊपर वाले पोर्शन रखता है तो नीचे का 50% पोर्शन ये पेयर फॉर्म रखते हैं, जो सेल्डम और नेवर के साथ यूज़ होता है और सेल्डम इफ़ एवर यूज़ होता है। एग्ज़ाम में जो होता है क्वेश्चन और इफ़ को पलट दिया जाता है, यहीं पे एरर बनती है, जो कि इफ़ नेवर हो जाता है और एवर दोनों को चेंज कर दिया जाता है। तो इससे ध्यान रखना कि पेयर इफ़ एवर और नेवर का पेयर होता है। बोनस पॉइंट देख लेते हैं कि लिटिल इफ़ नथिंग और लिटिल इफ़ नथिंग का पॉइंट बनता है और लिटिल इफ़ एनीथिंग का पॉइंट एक बनता है, जिसमें दोनों को ऐसे यूज़ करते हैं। इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप कमेंट में बताएं। और हम एक एडिटोरियल वाली सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं, आप उसमें भी आप जुड़े, हमारे चैनल के साथ बने रहें। और